हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन को हम फॉरेन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो लेकिन एंटीजन जो आपके होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या है, एंटीजन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बीच में यदि आप छोड़ के देखेंगे और छोड़ देंगे तो शायद आपका क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वन बाय वन टॉपिक के बारे में। पहले बात करते हैं कि एंटीजन होता क्या। व्हाट इज एंटीजन? ए एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल दैट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड कॉज एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन आपके वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो एंटीजन आर लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। देखा जाए दोस्तों, एंटीजन क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। पैथोजन भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपके एंटीजन्स होते हैं। When these harmful antigen enter in body, it induce an immune response in the body for the production of antibody। देखा जाए दोस्तों, जब आपके एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब क्या है कि जो एंटीजन होते हैं मे बी ए सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एंटीजन जो आपके होते हैं ये आपके सब्सटेंस होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे आपके चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल फैक्टर हो, ये सभी क्या होते हैं आपके बॉडी में इंटर होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो आपके होते हैं, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये एंटीजन क्या होते हैं, प्रोड्यूस। तो देखा जाए एंटीजन के डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशन है, जो आपके बेटर हो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसमें दो चीज, एक आता है इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है। हम इम्यूनोजेनिसिटी की बात करते हैं तो इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। इम्यूनोजेनिसिटी वो होते हैं जो आपके बॉडी में क्या करते हैं, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ए बी सेल आपका हो गया, एंटीजन हो गया। यहाँ पे जब बी सेल एंटीजन रिएक्ट होते तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टर बी सेल होते हैं, मेमोरी बी सेल होते हैं। मेमोरी बी सेल जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, और इफेक्टेड बी सेल क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल पे आपके होते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीजन से बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी प्रकार से टी सेल होता है। टी सेल भी क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है, इस एंटीजन को टी सेल कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो बोला गया मेमोरी टी सेल ये रिकॉग्नाइज करता है। और इफेक्टेड टी सेल जो होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स आपके होते हैं, या हेल्पर टी सेल्स होते हैं, तो ये सभी आपके क्या करते हैं, इससे बाइंड करते हैं। इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी की बात करते हैं, एंटीजेनिसिटी द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेशली विद द फाइनल प्रोडक्ट। हम एंटीजेनिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा फाइनल प्रोडक्ट के साथ। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एंटीबॉडी एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेनिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या है आपके एंटीजन का, एंटीजन की क्या प्रॉपर्टी होता है। यदि हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट करें तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होता है, एंटीजन शुड बी फॉरेन सब्सटेंस टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन जो होते हैं वो आपके बाहरी सब्सटेंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं एंटीजन का, तो 14,000 टू 6 लाख डाल्टन आपके होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास। दे आर मेनली प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। ये पाया गया कि मेनली जो एंटीजन जो होते हैं, बायोलॉजिकल एंटीजन की हम लोग बात करें, इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन आपका कंपोजिशन होता है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं।
द मोर केमिकली कॉम्प्लेक्स दे आर इम्यूनोजेनिक, दे विल बी एंटीजन आर स्पेसिफिक, एंटीजन आर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि जो केमिकली जो आप कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं। एंटीजन आर स्पीसीज स्पेसिफिक, एंटीजन भी जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक भी होते हैं। द एज इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, तो एज को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कोई यदि वेरी यंग है या वेरी ओल्ड पीपुल है तो उनमें देखा जाए इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, एग्जिबिट होने लगता है, तो उनपे इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, आपके एंटीजन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन आर कंजुगेटेड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इसमें हम लोग बात करते हैं केमिकल नेचर। अब देखा जाए दोस्तों, ये आपका एंटीजन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखा जाए ये आपके क्या होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग रीजन होते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन होते हैं किस पे पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी आपका होगा, देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, आपके जाके बाइंड हो गए, ठीक। अब अभी हम इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे सभी चीजें। अब देखा जाए ये जो पार्ट है डेट नॉन एपिटोप, इसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ सेल वॉल। एंटीबॉडी जो आपका होता है, देखिए आपके इन दोनों रीजन से क्या हुआ, बाइंड होता है। तो देखा जाए ये आपके सरफेस पे क्या होते हैं, आपके एंटीजन के सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन आपके होते हैं। तो इनका केमिकल नेचर की बात करते हैं, प्रोटीन भी है, लिपोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी और न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट आर एपिटोप आर कंपोनेंट ऑफ एंटीजन। तो हम एंटीजन के मेन कंपोनेंट की बात करते हैं, वो दोस्तों क्या है, एपिटोप है। ईच एंटीजन कैरी मेनी एपिटोप, जैसे एंटीजन जो आपके होता है उसके ऊपर एक एपिटोप नहीं होता, उसके सरफेस से बहुत से एपिटोप होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। एंटीजन कंबाइंड विद द एंटीबॉडी, एंटीजन जो होगा वो एंटीबॉडी से कंबाइन करेगा, बाइंड करेगा, रिएक्ट करेगा। एन एंटीबॉडी हैज एट लीस्ट 2 बाइंडिंग साइट दैट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक एपिटोप ऑन एंटीजन। तो इसमें हम लोग बात करते हैं जितने भी आपके एंटीबॉडी है उनके पास आपके 2 बाइंडिंग साइट होते हैं जो आपके एंटीजन के एपिटोप से क्या करते हैं, जाके स्पेसिफिक रीजन पे बाइंड करते हैं। द एंटीजन कंबाइंड विथ एंटीबॉडी अकॉर्डिंग टू लॉक-एंड की हाइपोथेसिस। हम लोग पढ़ चुके हैं एंजाइमोलॉजी में लॉक-एंड की हाइपोथेसिस। तो जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, एग्जैक्ट जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें भी आपकी क्या होता है, उसी प्रकार से बाइंडिंग होती है, इंटरेक्शन आपका होता है। अब एंटीजन की हम लोग टाइप की बात करते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले हम लोग किस बेस पे कैरेक्टराइज करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सोजीनस एंटीजन। अब देखिए दोस्तों, एक्सोजीनस की हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बाहरी एंटीजन की बात होती है। तो एक्सोजीनस एंटीजन आर एक्सटर्नल एंटीजन दैट इंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। तो एक्सोजीनस एंटीजन क्या हो गए, जो हमारे बॉडी में इंटर होते हैं, कहां से होते हैं, बाहर से आते हैं। जैसे इनहेल आपने किया गया या आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, तो ये क्या होते हैं, एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं। जैसे हमारे खाने के साथ चला गया पॉलन, तो दीज इंक्लूड फूड एलर्जेंस, पॉलन ग्रेन, एरोसॉल, ये सब क्या होते हैं, एक्सोजीनस आपके क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। दूसरा होता है इंडोजिनस एंटीजन। इंडोजिनस एंटीजन जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, आपको जनरेट होता है ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं तो हमको इंजेक्शन होने लगता है, फिर रेडिकल बनते हैं, गैस बनने लगता है, तो वो क्या है, डेट द एंडोजिनस एंटीजेंस होते हैं। फिर रेडिकल जो होते हैं, एंडोजिनस एंटीजेंस होते हैं जो आपके हेल्दी सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो एक्सोजिनस और इंडोजिनस एंटीजन ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा होता है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन जो होते हैं, ऑटो एंटीजन आर सेल प्रोटीन आर न्यूक्लिक एसिड दैट ड्यू टू सम जेनेटिक और इन्वायरमेंटल alteration get attached by their own immune response cause autoimmune disease। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब आपके इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी दिखता है। तो ये क्या होते हैं, आपके ऑटो एंटीजेंस में आते हैं। ट्यूमर एंटीजेंस, इट इज एन
antigenic substance present on surface of tumor cell that induce an immune response in the host। ट्यूमर एंटीजन जो होते हैं जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या इंड्यूस करते हैं, आपके ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। तो ये एंटीजन ऐसे होते हैं जो ट्यूमर सेल क्या करते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं वो इंड्यूस करने हैं। तो ये आपके हम ये बात करते हैं जैसे आपका MSC1 MSC मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं ये आपके क्या करते हैं ट्यूमर एंटीजन में क्या नॉट। तो मेनी ट्यूमर एंटीजन डेवलप ए मैकेनिज्म टू इन्वेड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये आपके एंटीजन होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं आपके इन्वेड कर लेते हैं इम्यून सिस्टम को। इस पास होता है नेटिव एंटीजन, एन एंटीजन दैट इज नॉट एट प्रोसेस बट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज नोन एज नेटिव एंटीजन। हम एंटीजन की बात करते हैं जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन उसके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपके होते हैं, उसको क्या होते हैं नेटिव एंटीजन बोला जाता है। इसको बोला गया ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। और इसके बाद बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पे भी क्या किया गया एंटीजन को क्लासिफाई किया गया। जैसे बोला गया इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके बॉडी में क्या करते हैं सेल्फ इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं इम्यूनोजन। दूसरा होता है हेप्टेन। हेप्टेन जो आपके होते हैं दीज आर नॉन प्रोटीनियस फॉरेन सब्सटेंस दैट रिक्वायर ए कैरियर मॉलिक्यूल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखा हेप्टेन क्या हो गए, एक प्रकार के कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं। तो ये हेप्टेन जो आपके होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसी बोलते हैं क्या हेप्टेन। एडजुवेंट मॉलिक्यूल, एन एडजुवेंट इज ए सब्सटेंस दैट इनहेंस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अब देखा जाए दोस्तों एडजुवेंट क्या होते हैं, प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को क्या करते हैं इनहेंस करते हैं, कब एंटीजन की प्रेजेंस में। दे आर कॉमनली यूज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। इनका मेन जो हम लोग यूज करते हैं आपके वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। तो एडजुवेंट रियल में क्या होते हैं, तो एडजुवेंट में एक्ट बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मैकेनिज्म इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ डिपेट इंड्यूस इंडक्शन ऑफ साइटोकाइन, कीमोकाइन, recruit of immune cell, enhance of antigen uptake and presentation and promote antigen transport to drain lymph node। अब एडजुवेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो क्या करता है ये आपके एंटीजन के अपटेक के इनहेंस को क्या करता हो इनहेंस करता बढ़ाता है। और ये एडजुवेंट जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के एडजुवेंट हम लोग यूज करते हैं। जैसे मिनरल सॉल्ट एडजुवेंट होता है, इमल्सन एडजुवेंट होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, सेपोनोइन, साइटोकाइन, माइक्रोबियल कंपोनेंट प्रोडक्ट, लिपोसोम। तो ये सब क्या होते हैं एडजुवेंट होते हैं। एडजुवेंट के क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं एग्जांपल्स होते हैं। एडजुवेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मेन वर्क क्या होता है कि एंटीजन के अपटेक के इनहेंस को बढ़ाना और इसको प्रमोट करने में क्या करना हेल्प करना, कहां तक लिम्फ नोड तक, उसको क्या बोलते हैं एडजुवेंट। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जल्दी देंगे एंटीजन कंप्लीट होगा, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसकी इसी जैसे बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर लाइक करेगा, शेयर करेगा क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। इसमें हल्का सा कहीं डाउट हो दोस्तों तुरंत आप हमारे गिवन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या ईमेल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सलूशन तुरंत आपको मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।